तो दोस्तों देख सकते हो यार, आज हम बात करने वाले क्लास 12th इंग्लिश का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया, ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। ठीक है, और बहुत ही मस्त तरीके से देखेंगे, पूरा आपको अर्थ भी बताएंगे कैसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, सब कुछ समझेंगे। तो देखो यहाँ पे जितनी भी लाइनें लिखी हुई इनको आपको सबसे पहले समझना है, और फिर जरूरी नहीं इतनी ही लाइनें लिखी जाए, आप अपने मन से भी बना बना के लिख पाओगे, और वो तब लिख पाओगे जब आप इस पोयम का पूरा अर्थ समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यार वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो आपकी पोयम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी अर्थात सुंदर वस्तुएं। ठीक है, या कह सकते हो सुंदरता की वस्तुएं। तो देखो सबसे पहले ये चीज लिखा जाता है, कोई भी पोयम उसका सेंट्रल आइडिया जब लिखो, पहली लाइन ये लिखो कि उस पोयम को किसने कंपोज किया है, अर्थात उस पोयम को किसने लिखा है। तो देखो यहाँ पे ए थिंग ऑफ ब्यूटी हेडिंग पड़ी सेंट्रल आइडिया, हमने लिखा दी पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। अर्थात ये जो कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय, अर्थात लिखी गई है जॉन कीट्स के द्वारा। अर्थात ये जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता है जॉन कीट्स जी के द्वारा लिखी गई है। फिर कहा गया इन दिस पोयम द पोएट टेल्स दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्सेज ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। क्या कहा गया अब यहाँ पे समझो, इन दिस पोयम, इस कविता में दी पोएट टेल्स दैट, अर्थात कवि कहता है दी ब्यूटीफुल थिंग्स अर्थात सुंदर वस्तुएं, आर दी सोर्सेज, अर्थात सोर्सेज का मतलब होता है स्रोत। ठीक है, सोर्सेज का मतलब स्रोत, स्रोत है किसका, ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, अर्थात आनंद और प्रसन्नता का स्रोत है। आप क्या कह सकते हो कि इस कविता में कवि कहता है कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं या जो सुंदर वस्तुएं हैं वो आपका जॉय अर्थात क्या हो जाएगा, आपका आनंद और प्रसन्नता का सोर्स अर्थात स्रोत है। अर्थात इस कविता में कवि ये कहता है कि जो सुंदरता की वस्तुएं या सुंदर वस्तुएं हैं वो आपका क्या है, आनंद और प्रसन्नता का स्रोत है। ठीक है, फिर कहा गया इसके बाद देखो क्या कहा गया, देयरफॉर ब्यूटीफुल थिंग, इसलिए सुंदर वस्तुएं आर वर्थ ट्रीजरिंग, वर्थ मतलब लायक है, ट्रीजरिंग का ये मतलब होता है संचित करने या सजोने, विद द पासिंग ऑफ टाइम, इसलिए सुंदर वस्तुएं, देयरफॉर इसलिए सुंदर वस्तुएं वर्थ ट्रीजरिंग अर्थात संचित करने लायक है, विद द पासिंग ऑफ टाइम अर्थात बीतते समय के साथ। तो कवि ये कहता है कि बीतते हुए समय के साथ, यहां से पढ़ना देयरफॉर से निकलेगा अर्थ, इसलिए बीतते हुए समय के साथ सुंदर वस्तुएं संचित करने लायक है या सजोने लायक है। ठीक है, यहां से आपका आया कि देखो देयरफॉर इसलिए सुंदर वस्तुएं वर्थ ट्रेजरिंग अर्थात संचित करने लायक है, विद द पासिंग ऑफ टाइम। तो यहां से निकलेगा इसलिए समय बीतते समय के साथ जो सुंदर वस्तुएं हैं वो संचित करने लायक है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है आगे पढ़ेंगे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल, अर्थात जो सुंदर वस्तुएं हैं वो हमें क्या करती हैं, मोर जॉयफुल अर्थात अत्यधिक आनंद प्रदान करती हैं। ठीक है, और आगे क्या है, जॉयफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। ठीक है, अभी पूरा अर्थ यहां से नहीं निकलेगा ए थिंग ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, अर्थात जो सुंदर वस्तुएं हैं वो गॉड अर्थात ईश्वर की क्या है, मोर जॉयफुल अर्थात अत्यधिक आनंद जॉयफुल, तो यहां से निकलेगा आनंदमय। ठीक है, मोर जॉयफुल अर्थात अत्यधिक आनंदमय क्रिएशन अर्थात रचना है। तो यहां से यह आएगा कि जो सुंदर वस्तुएं हैं वो गॉड अर्थात ईश्वर की अत्यधिक आनंदमय रचना है। ठीक है, क्या निकला कि सुंदर वस्तुएं भगवान या ईश्वर की अत्यधिक आनंदमय रचना है। फॉर द पोएट, ठीक है, फॉर द पोएट अर्थात कवि के लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी वाज नेचुरल ब्यूटी मीन अर्थ, मतलब कि फॉर द पोएट अर्थात कवि के लिए जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी अर्थात जो सुंदर वस्तुएं हैं वो क्या है, एक प्रकार की नेचुरल ब्यूटी है अर्थात प्राकृतिक सुंदरता है, मीन अर्थ। ठीक है, जिसका मतलब है अर्थ। ठीक है, मतलब कि सिंपल सी बात है कि जो आपका कवि है, कवि के लिए जो सुंदर वस्तुएं हैं वो आपका एक प्रकार की प्राकृतिक सुंदरता है, जैसे कि अर्थ। ठीक है, अर्थात पृथ्वी। ठीक है, फॉर द पोएट अर्थात कवि के लिए जो सुंदर वस्तुएं हैं वो एक प्रकार की नेचुरल ब्यूटी अर्थात प्राकृतिक सुंदरता है, जैसा कि अर्थ। फिर कहा गया इन सॉल्ट पोएट सेज दैट, अर्थात सॉल्ट में पोएट ये कहता है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, अर्थात जो सुंदर वस्तुएं हैं जॉय फॉर एवर अर्थात हमें सुख प्रदान करती हैं या आनंद प्रदान करती हैं। और फिर कहा गया ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ। ठीक है, ये इसकी मेन लाइन है, ट्रूथ इज ब्यूटी अर्थात सत्य ही क्या है,
सत्य ही सुंदरता है, एंड और सुंदरता ही सत्य, ब्यूटी अर्थात सुंदरता इज ट्रूथ अर्थात सत्य है। तो यहाँ पे एक आ गया इन सॉल्ट पोसेडर अर्थात सॉल्ट में कवि कहता है, ठीक है, सॉल्ट में कवि कहता है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी अर्थात सुंदर वस्तुएं जॉय फॉर एवर अर्थात हमें सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती हैं, और कहता है कि ट्रूथ इज ब्यूटी अर्थात जो आपका सत्य है वही क्या है, सुंदरता है, एंड ब्यूटी इज ट्रूथ और जो सुंदरता है वही सत्य है। तो ये आपकी है ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम, जिसको जॉन कीट्स जी ने लिखा है, और इस पे यही बताते हैं कि सुंदर वस्तुएं क्या हैं, उनके बारे में पूरा बताया कि सुंदर वस्तुएं मतलब कैसी होती है, वो हमें संचित करने के लायक है समय बीतने के साथ। तो इस टाइप से अगर आप पूरी पोयम का अर्थ समझ जाते हो ना, तो अपने मन से भी बना बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं इस पोयम का सेंट्रल आइडिया सबको समझ में होगा। तो समझ में आओ यार तो वीडियो को लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी होती है आपकी क्लास 12 की सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12 इंग्लिश वाली भी प्लेलिस्ट है, जिसपे आपको और भी पोयम जैसे माय मदर 66 और भी आपका जो है उनके सेंट्रल आइडिया भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।